तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट अपना ये अपना नया टॉपिक है, या ये बोल सकते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये जो मेन है आपका वो है अमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज, और एक था पोस्ट ऑफिस बॉक्स। सही है। इतना इसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें हैं जो हमारे सर्किट्स में हर जगह लगती हैं और उनका जरूरत पड़ता है अपने को समझने के लिए, उनकी भी हम लोग चर्चा यहाँ पे करेंगे। जैसे एक बहुत ही बेसिक चीज है ना, बहुत ही छोटी सी फंडामेंटल चीज है जो आपको हमेशा हर जगह दिखेगी जब आप कोई भी सर्किट बनाते हो और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, है ना। वो कौन सा चीज होता है, उसका नाम है बैटरी एलिमिनेटर। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि ये आपको एक स्मॉल कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करती है। क्या है? सप्लाई स्मॉल कांस्टेंट वोल्टेज। इसके लिए टू रन दी जो भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो वो कर पाओ आप। ठीक है, अच्छा, और वो भी सेफली। ठीक है, अगर आप सोचो कि आप जो है कोई भी सर्किट आपने बनाया तो वहां पे एक दो ऐसे टर्मिनल निकलते हैं, एक इनपुट होता है और एक ऐसा, सॉरी, ठीक है, अपने दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है ना। तो आप उसे क्या करते हो, जाके एक प्लग रहता है, प्लग से होता हुआ ये आप जो है उसमें जाके स्विच में घुसा देते हो ऐसे। ठीक है, जो मेन स्विच होता है घरों का, अगर आप उसमें लगाते हो तो आपको 220 वोल्ट देगा। और जरूरी नहीं है कि 220 वोल्ट में जो आपने सर्किट बनाया वो सस्टेन कर पाए, हो सकता है मेल्ट हो जाए, आग लग जाए, है ना। और गलती से यहाँ पे लीकेज उकेज हो गया करंट वरेंट का, यहाँ पे कहीं पर भी यहाँ पे कटा पिटा होगा तो भाई साहब अगर आपने टच कर लिया तो ये समझ लो कि वो आपका लाइफ का हो सकता है आखिरी दिन हो, है ना। करते करते भाई साहब ऊपर पहुंच गए। ठीक है, तो इन सारी चीजों से बचने के लिए ये आता है बैटरी एलिमिनेटर। वो क्या करता है कि कुछ इस टाइप का दिखेगा, अगर आप फ्रंट व्यू देखोगे उसका तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। यहाँ पे ऐसा ये यहाँ पे ये रीडिंग के लिए बना होता है ऐसा। और यहाँ पे क्या रहते हैं कुछ कुछ, ये एक स्विच, ये आपका एक रेगुलेटर टाइप का रहता है जो घुमा सकते हैं आप इधर उधर। और यहाँ पे क्या रहते हैं, कुछ स्विचेस लगे रहते हैं ऐसे। ठीक है, और यहाँ भी कुछ लगे रहते हैं ऐसे। ये क्या बताते हैं, जैसे आपने इस स्विच को ऑन कर दिया ऐसे, इसे ऐसे लगे रहेंगे ये ऐसे, आपने इनको नीचे दबा दिया तो ये ऑन हो जाएंगे, ऊपर कर दिया तो ऑफ हो जाएंगे। तो ये सपोज 2 वोल्ट का है, ये 4 वोल्ट का है, ये 6 वोल्ट का है, ये 8 वोल्ट का है, ये 10 वोल्ट का, ऐसे रहते हैं। आप जिसको ऑन करोगे तो आपको क्या यहाँ पे दो यहाँ पे ऐसे लगेंगे। आपने जो भी सर्किट बनाया था वो दोनों टर्मिनल यहाँ पे घुसा दिया, प्लस माइनस वाला। सही है ना। तो जो भी आपने सर्किट यहाँ बनाया था ये पूरा, ये सारे एलिमेंट को मिला के वहां से आपको उस सर्किट में क्या मिलेगा। सपोज आपने 2 वोल्ट किया तो आपको 2 वोल्ट मिलना चालू हो जाएगा, 4 वोल्ट वाला ऑन किया तो 4 वोल्ट वाला मिल जाएगा, 6 वाला किया तो 6। जितना भी अपने को चाहिए कांस्टेंट वो चीज अपने को यहाँ पे मिल जाएगा। और ये करना थोड़ा सेफ भी है। बात समझ में आया क्या? ये किसका काम है? ये बैटरी एलिमिनेटर का काम। बोलो भाई, बात समझ में आई क्या? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक? नहीं। चलो, तो ये बैटरी एलिमिनेटर का, तो जो भी आपको समझ में आया इसमें, शायद यहाँ पे एक ही एल आता है, जो भी आपको समझ में आया है इसके बारे में वो सब अपने शब्दों में लिख डालो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, डायग्राम में फिर से बना देता हूँ, देखो। कुछ खास नहीं है ये, ऐसा है। यहाँ पे दो ये जो अपने को प्लस माइनस वाले इनपुट है जो आपको लगाने पड़ेंगे। और यहाँ पे क्या वो लगे रहते हैं, एमसीबी टाइप के लगे रहते ही है ना, आपको बस ऑन ऑफ करना रहता है ये। और यहाँ पे रीडिंग है जो अपने को मिलता रहता है कुछ कुछ। और ये स्विच रहता है यहाँ पे, रेगुलेटर टाइप का, घुमा सकते हो आपसे। ठीक है, तो ऐसा बना रहता है अपने को बहुत ज्यादा। हाँ, तो यहाँ पे जैसे 2 वोल्ट का चाहिए अपने को तो इसको ऑन कर देंगे हम लोग। ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ऐसे नाम लिखा रहेगा उसके आगे। बस आपको 4 वोल्ट की सप्लाई चाहिए तो आप 4 वोल्ट वाला क्या कर दो, ऑन कर दो। ठीक है ना।
ये आपका ऐसा दिखता है सेटअप। हाँ सर। देखो अगला जो अपना छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत काम आता है वो आपका है रियोस्टेट। ठीक है, ये इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, कुछ इस तरीके से बनाते हैं। कई जगह आपको ऐसा दिख जाएगा RH लिखा हुआ, कई जगह आपको ऐसा दिख जाएगा, है ना। इसका मतलब ये है, आप इस वाले डायग्राम समझो कि अगर हम इस जो स्लाइडर दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस स्लाइडर मैं इधर उधर ले जाके क्या कर सकता हूँ, इफेक्टिव लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ा सकता हूँ। मतलब मैं रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जो क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस को ये क्या कर सकते हैं हम लोग, एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उससे क्या होगा, हम लोग करंट क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। सही है ना। और उससे कई बार हम लोग, अब सोचो ना, अगर आपने सर्किट का रेजिस्टेंस बदल दिया तो I बराबर V/R से आप करंट भी तो बदल सकते हो ना। हाँ सर। और कई बार हम लोग इसे वोल्टेज डिवाइडर की तरह भी काम कर लेते हैं। सही है ना। रियोस्टेट हाँ। बहुत ही काम की चीज है ना। और वो जो है क्या करते हैं हम लोग, उसका फंक्शन मेनली क्या है कि आप रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, कम ज्यादा कर सकते हो, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। हमें जितना डिजायरेबल जितना हमें इफेक्ट चाहिए इन फॉर्म ऑफ करंट, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और इसका इस्तेमाल हम लोग बेसिकली अभी एक आएगा डिवाइस जिसका नाम है, इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में इसका इस्तेमाल हम लोग करके पहली बार बताएंगे आपको, क्योंकि वहां पर इस्तेमाल होता है, हमें दो सर्किट होते हैं, प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट में अपने करंट कांस्टेंट चाहिए होता है, तो उस कांस्टेंट करंट के लिए ही हम लोग रियोस्टेट इस्तेमाल करते हैं, है ना। वो चीज वहां पर देखेंगे। खैर, तो ये आपका हो गया, इतनी चीजें अपने को रियोस्टेट के बारे में ध्यान में होनी चाहिए, है ना। एक बार अपने क्वेश्चन पूछ लिया था भैया कि आप जो है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये, कि आप जो वोल्टेज रियोस्टेट वोल्टेज डिवाइडर की तरह कैसे काम कर सकता है, आप वो बता दो मेरे को, है ना। तो एग्जैक्टली कैसे कर सकता है आप वो देख लो। जैसे यहाँ पर देखो, अगर ये स्लाइडर आपने इधर बढ़ाया इसको, तो आपने इफेक्टिव लेंथ क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो R बराबर ρL/A में अगर आपने लेंथ बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, है कि नहीं, हाँ। है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट थे और बी, सही है, इनके बीच में रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने ऐसे। ठीक, अब हमने क्या किया, यहाँ पे वो स्लाइडर ला के यहाँ पे रख दिया और इसको बोल दिया पॉइंट C, है ना। तो अब एक चीज देखो, ये जो रियोस्टेट है, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, आपको इफेक्टिव लेंथ को क्या कर रहा है भाई, चेंज कर रहा है ना। तो अगर इफेक्टिव लेंथ को चेंज करेगा तो इनके अक्रॉस, पहले पोटेंशियल इनके अक्रॉस आ रहा था, अब पोटेंशियल किसके अक्रॉस जाएगा, A और C के बीच में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब A और C के बीच जो पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं इस बात पर डिपेंड करेगा ना कि R कितना है। आप यहाँ पर करोगे तो R कुछ हो रहा है, यहाँ पे करोगे स्लाइडर तो कुछ हो रहा रहेगा, यहाँ पे करोगे तो कुछ हो रहा रहेगा। तो ये कैसा बिहेव कर लिया भाई, ये एक तरीके से वोल्टेज डिवाइडर की तरह भी क्या कर सकता है, ये काम कर सकता है। अब वो सब पॉसिबल तभी हो पाया है जब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है भाई, इफेक्टिवली बदलता जा रहा है। बात समझ में आया क्या। ये बेसिकली किसका काम है, रियोस्टेट का काम है। ठीक है, आप अगर लैब में इसको देखोगे ना या बुक्स में कोई डायग्राम वगैरह देखोगे ना तो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब वो पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा मेरे से। अब इसको एक स्टैंड पे ऐसे लगा देते हैं वो लोग, है ना, ऐसा बना रहता है वो स्टैंड कुछ। तो बुक में प्रॉपर डायग्राम होगा उसका, तुम लोग देख लेना। हाँ, उसमें कुछ कॉइल जैसा होता है। ये यहाँ पे कॉइल्स होते फिर, हम्म। ठीक है, तो इस टाइप का होता है वो। चलो, तो जो भी आपको समझ में आया उसको अपने शब्दों में 2-4 लाइन लिख लो, जैसे मैंने लिखा है। बहुत ज्यादा तो नहीं लिखना है, बस इतना तो लिखिए। ऐसे एक और चीज आती है जिसका नाम होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या है, रेजिस्टेंस। आपको ऐसे एक डब्बा जैसा दिखेगा, आपको ऐसा डब्बा जैसा दिखेगा आपको कुछ तो ये, और यहाँ पे बहुत सारे ना कीज ऐसे लगी रहती है उसमें।
आप कभी देखोगे ना तो आपको कीज दिखाई देंगी, और यहाँ पे एक, यहाँ पे इनपुट के लिए जगह रहता है और यहाँ पे 2 इनपुट के लिए जगह रहता है ना, ये रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, अब इसमें होता है क्या, हाँ बहुत सारी कीज लगी रहती हैं, है ना। कीज इस तरीके से दिखती हैं कुछ तो, है ना। कुछ इस तरीके से कीज है ये, है ना, एक ही से बनाया जो मैंने, ये सब कीज है ऐसा। तो होता है क्या है कि ये जो कीज है इनके साइड में लिखा रहता है, यहाँ पे 2 ओम लिख दिया, कहीं पे 4 ओम लिख दिया, कहीं पे 100 ओम लिख दिया, कहीं पे 5 ओम लिख दिया, ऐसे लिखा रहता है ना। मतलब आप इसका टॉप व्यू देखो, यहाँ से टॉप व्यू देखो तो ऐसा बनाऊंगा मैं, अगर ऐसा तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे कीज जैसे ऊपर से दिखाई देंगी ये, है ना, क्लियर, ऐसे क्लियर। और यहाँ पे क्या रहता है, वही इनपुट के लिए जगह रहती है। तो यहाँ पे सपोज 2 ओम लिखा हुआ है, 4 ओम लिखा हुआ है, एग्जैक्टली आप वहां देखोगे तो ज्यादा मालूम चलेगा, सकता है या फिर से 2 ओम लिखा हो, 3 ओम लिखा हुआ, ऐसे लिखे रहते हैं बहुत सारे। ठीक है, मान यहाँ पे 10 ओम लिखा हुआ है, तो इस सारी की लगी रहती है अभी, है ना, ये सारी की सारी की क्या अंदर घुसी रहती है। अगर मान लो हमें क्या करना है इस रेजिस्टेंस बॉक्स से, है ना, या फिर हमें सर्किट में सपोज 4 ओम रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना है, तो ये जो इनपुट आ रहे हैं, ये जो इनपुट वाले दिख रहे हैं ना दोनों, ये एंड्स, हाँ सर। इनपुट वाले को आप सर्किट्स में कनेक्ट करो, और यहाँ से जो 4 ओम वाली की है ना उसको निकाल लो बाहर, या फिर 2 ओम की 2 की निकाल लो बाहर, है ना। तो जैसे आप बाहर निकालोगे ये रेजिस्टेंस बॉक्स कितना रेजिस्टेंस दे देगा भाई, वहां पे 4 ओम का रेजिस्टेंस दे देगा। अब क्वेश्चन ये उठता हाँ है कि वो बाहर निकालने से ही क्यों होता है ऐसा वो कनेक्शन, तो बताता हूं मैं। इसे की है, यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स बने रहते हैं ऐसे, सपोज ऐसा, इन पे क्या लगा रहता है, वही आपका कॉइल लगी रहती है ये, ठीक है। और इनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 ओम के बराबर है। और चूंकि ये जो दिख रहा है हमें ये कंडक्टर है, क्या ये कंडक्टर है। इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान से देखो, इन दोनों पॉइंट्स, जब तक ये कंडक्टर इनसे कांटेक्ट में है, मतलब अंदर लग घुसा हुआ है ये जब तक, तब तक तो क्या होगा, इन ये कंडक्टर है तो ये शॉर्ट सर्किट करके इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 0 दे देगा। ठीक है, और जैसे ही ये ओपन हो जाएगा, जैसे आप की बाहर आपने निकाल लिया, बाहर निकाल लिया की, तो इनके बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया भाई, 4 ओम हो गया कि नहीं हो गया। हाँ बात समझ में आया क्या। हाँ सर। तो ये फंक्शनिंग होता है इसका, ठीक है ना। तो आप जब की बाहर निकाल लेते हो तभी जाके वो रोल में आता है, सीन में आता है। जब तक की अंदर घुसी हुई तब तक वो नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा, बात समझ में आया क्या, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट हो रहा है वहां। हाँ सर। अच्छा, तो फिर क्या, इसमें एक लाइन लिख लेना भैया, किस लिए इस्तेमाल होता है, यूज्ड टू पुट नॉन रेजिस्टेंस, है ना, इन दी सिस्टम या सर्किट, जो बोल लो आप। बात समझ में आया क्या। हाँ तो सर। इसको भी जल्दी से लिख डालो अपने शब्दों में, जो समझाया आपको मैंने, गैल्वेनोमीटर। और इसको ज्यादा अच्छे से क्या बोलते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो ध्यान से, इसका जो वर्किंग है कि भाई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है क्या एग्जैक्टली, और काम कैसे करता है, वो हमारा मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो काम की चीजें है वो मैं बता देता हूँ अभी आपको, है ना। ठीक है, देखो हमारे यूज का क्या है, आपका इसमें इलेक्ट्रिक करंट में सर्किट में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये कैसे इसकी वर्किंग है, कैसे काम करता है ये अंदर, उसकी मैकेनिज्म हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो हाँ सर। होता क्या है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो स्मॉल करंट को मेजर करने में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट,
करंट की हाई वैल्यूज के लिए, लार्जर वैल्यूज के लिए ये इस्तेमाल नहीं होता है ना, नॉट यूज टू मेजर लार्ज वैल्यू ऑफ करंट, है ना। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराओगे तो भाई साहब दब जाएंगे, फूट जाएंगे, आग लग जाएगी, ठीक है, ठीक है, उनका मटेरियल ऐसे ही होता है। हाँ छोटा करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये दिखता कैसे, ये कुछ ऐसा, ऐसे सामने से आप देखो तो बॉक्स से दिखेगा। यहाँ पे क्या है, ऐसा एक सेमी सर्कुलर एक आपको ऐसा दिखाई देगा, ये पूरी चीज में एक निडल होगा और इसमें जीरो मिडिल से स्टार्ट होता है, जीरो वाला जो पॉइंट है ना, रीडिंग यहाँ से स्टार्ट, जीरो से यहाँ से स्टार्ट होगा, इधर भी जाएगा कुछ वैल्यू, इधर भी जाएगा कुछ वैल्यू, सही है, क्लियर। हाँ सर। तो इसका इस्तेमाल क्या है, ये जो जीरो है ये बीच में होने से फायदा क्या है, जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये आपको करंट के डायरेक्शन की सेंस दे देता है ना, ये आपको देगा आइडिया अबाउट डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के बारे में भी क्या करता है भाई, आइडिया देता है। मतलब मान लो कि एक बार आपने रीडिंग लिया है ना, तो करंट का जो डिफ्लेक्शन था नीडल का वो इस साइड था, कि पहली रीडिंग में ऐसा देखा गया। मान लो दूसरी रीडिंग में क्या देखा गया भाई, कि उसका डायरेक्शन इधर आ गया। तो अगर इस डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव करंट माना तो इधर क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा। हाँ सर। या फिर आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो भाई कि जो भी डायरेक्शन था करंट का पहले इधर था, अभी करंट इधर रहा होगा, बस ऑपोजिट हो गया। तो हमें करंट के बारे में भी क्या करता है, ये जानकारी देता है। अच्छा, और क्या करता है देखो जरा, इसका इस्तेमाल हम लोग जनरली करंट मेजरमेंट में तो करते ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम लोग अमीटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका एक बहुत अच्छा यूज है टू फाइंड नल पॉइंट, नल पॉइंट, नल पॉइंट मतलब जहां पे करंट क्या आ जाए, जीरो आ जाए। सेम चीज है, मान लो आपने कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस वगैरह सेट किया, यहाँ पे जो करंट आया उसका डिफ्लेक्शन इधर पॉजिटिव मिला, इस वाले पॉइंट पर क्या मिला अपने को, नेगेटिव मिला, तो बीच में कहीं तो जीरो आया होगा ना। हाँ तो जीरो फाइंड करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आया क्या, क्योंकि ये हमें बता देगा भाई यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव आया, मतलब कहीं तो जीरो हुआ होगा बीच में। अगर आप सोचो कि आप ऐसी डिवाइस ले जाते जो करंट तो मेजर करता है लेकिन डायरेक्शन नहीं बताता, मतलब उसमें जो जो जीरो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जीरो, तो ये कुछ भी हाँ वैल्यू करो आप, अगर मान लो इधर जा रही करंट का वैल्यू 10 एम्पियर है तो 10 इधर दिखाएगा, और इधर जा रही करंट का वैल्यू भी 10 एम्पियर, तो भी वो इधर ही दिखाएगा, उसको नहीं पता भाई कि डायरेक्शन में क्या लोचा है। बात समझे क्या, हाँ क्लियर। तो हाँ ये, हाँ, तो ये हो गई बात अपनी कि भाई साहब ये बहुत ही स्मार्ट डिवाइस है जो हमें क्या करता है, नल पॉइंट लेके दे देता है, क्योंकि हमें पता है भाई कि करंट की बहुत हाई वैल्यू नहीं मेजर कर सकता है, और जब नहीं मेजर कर सकता है तो फिर हम इसका इस्तेमाल करंट मेजरमेंट में ज्यादा करते ही नहीं है। उसके लिए अमीटर नाम की एक डिवाइस है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सही है। तो जो समझ में आया तुमको गैल्वेनोमीटर के बारे में जल्दी से लिखो अपनी कॉपी में, फिर मैं आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, अमीटर में और वोल्ट मीटर में। इसमें करते हैं अमीटर और वोल्ट। देखो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। अमीटर क्या है भाई, एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, करंट मेजर करती है। अमीटर क्या है भाई, डिवाइस यूज्ड टू मेजर मेजर करंट। द करंट इन सर्किट, या किसी ब्रांच में भी हो सकता है वो, है ना। दूसरी चीज क्या है, ये हमेशा सीरीज में लगता है। ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। जिस भी ब्रांच में मेजर करना होता है उस ब्रांच में ये सीरीज में जुड़ता है ना। साथ साथ लिखे चलो मेरे। दूसरा क्या है, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है, अभी बता देता हूं मैं पहले, फिर आपको उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। वो ये कि जो इसका रजिस्टेंस होता है, रजिस्टेंस ऑफ अमीटर, ये बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत स्मॉल होना चाहिए, शुड बी वेरी स्मॉल।
वेरी स्मॉल, टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो, बहुत छोटा होना चाहिए। तो लॉजिक बताऊंगा अभी। और रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर वो कितना होता है भाई? जीरो होता है। ठीक है, इतनी चीजें आप पहले लिख लो अमीटर के बारे में, फिर मैं आपको समझाता हूं कि कैसे कन्वर्जन करते हैं और ये सारे पॉइंट का मतलब क्या था। ठीक है, नोट करो। तो चलिए अभी बताते हैं हम लोग आपको कि ये जो मैंने बताया आपको कि अमीटर जो है, अमीटर ये हमेशा जो है इसका रेजिस्टेंस कम क्यों रखते हैं, है ना। उसको एक छोटे से एग्जांपल थ्रू समझते हैं हम लोग। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक रेजिस्टेंस था और ये बैटरी है, ठीक है। सपोज ये हमारे पास 4 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, 2 ओम मान लेते, 2 ओम रेजिस्टेंस है। कोई बोले बताओ करंट कितना जा रहा है इसमें, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। आई बराबर बी बाई आर, तो 4/2 कितना आंसर आएगा? 2 एम्पीयर। सही है। ये आपका हाँ जो भी आया ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू है ये, ठीक है। ये पेन को क्या हो रहा है भाई? हाँ, थ्योरेटिकल वैल्यू है बेटा, ये जो हमने निकाला अभी। अभी क्या हुआ, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब जो करंट आता है हर ब्रांच में वो आप हमेशा इतनी आसानी से निकाल ले जाओ। कई बार सर्किट बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अमीटर लगाना ही पड़ता है। मान लो हमने यहाँ पे अमीटर लगा लिया, इसको ऐसे डिनोट करते हो ना, अमीटर, ठीक, ये अमीटर, ये लगा लिया हमने। अगेन ये 4 वोल्ट था, ये अपना 2 ओम ही था, इसका कुछ तो रेजिस्टेंस था, सपोज मैंने 1 ओम मान लिया, ठीक है, क्योंकि जो भी डिवाइस आएगा उसका तो अपना तो रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा। अब जरा करंट आप निकालो सर्किट में, यहाँ पे जो करंट जाएगा वही जाएगा जो यहाँ जाएगा। सर्किट में जो आर इक्विवेलेंट आया वो 2 + 1 3 हो गया, तो 4/3 हो गया, और ये आया 1.33 समथिंग। बोलो भाई, हाँ ये था थ्योरेटिकल वैल्यू 2 एम्पियर। प्रैक्टिकल वैल्यू जो आपने मेजर किया, मेजर्ड वैल्यू आया 1.33। तो ये तो एरर के साथ आया ना, है कि नहीं? ये एरर अपने को क्या करना है? कम से कम करना है बेटा। हाँ अब बताओ एरर कम से कम कब होगा? जब इसका अपना रेजिस्टेंस क्या हो जाए? बहुत कम हो जाए, हाँ सर। है कि? सारा लफड़ा कहाँ आया? जब इसका रेजिस्टेंस सीन में आया। अगर मैं इस 1 को 1.5 कर देता, थोड़ा और कम आता, तो 4 क्या जाता? 4/2.5 आता, तो ऑब्वियस है 1.33 ज्यादा आता, 2 से कम आता। अगर मैं इसको 0.01 कर देता तो देखो और कम आ जाता, मतलब वैल्यू वैल्यू जो होती है वो 2 के बहुत करीब आ जाती है ना। इसलिए मैंने बोला कि जो अमीटर है उसका रेजिस्टेंस जो होना चाहिए, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर वो क्या होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए, टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए, है कि नहीं बेटा? पहली चीज ये। और हाँ आइडियल अगर मैं बात करूं, आइडियल जो कि दुनिया में कुछ आइडियल है नहीं, और फिर भी आइडियल रेजिस्टेंस की अगर मैं आइडियल मीटर की बात करूं, तो आइडियल मीटर का रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए? जीरो होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई? जीरो। क्लियर है क्या? सर करिए, समझा? खाना वाना खा के आया तू? सो के आया कि नहीं आया तू? आज नींद लिया था कि नहीं प्रॉपर तूने? सर रिकॉर्डिंग ऑन किया आपने? ओह माय गॉड। मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर था, ये अपना गैल्वेनोमीटर था, इसको हम लोग ऐसे दिखा दिए जी से, ठीक। यहाँ से करंट आ रहा था, ये करंट को मेजर करना था। अगर एक करंट ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस की, इसकी गैल्वेनोमीटर की जान निकल जाएगी भाई साहब। इसको बचाना है, तो इसको बचाने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको अमीटर में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। अच्छा, कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए अपने को, ताकि अपना काम आसान हो जाए कन्वर्ट करना? पहली बात एक चीज ध्यान में रखना है, एक खासियत की अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? कम होता है, कम होता है, ठीक। तो गैल्वेनोमीटर में इस जी के साथ, जी मतलब आप ये समझ लो कि इसका अपना एक रेजिस्टेंस है, इसको मैं आरजी बोल रहा हूँ। ये आरजी क्या है? ये जो जी लिखा हुआ है ना गैल्वेनोमीटर, इसका अपना रेजिस्टेंस आरजी।
इस आरजी के साथ आपको एक रेजिस्टेंस मान लो ऐड करना हो, और इस तरीके से ऐड करो आप ताकि जो आरजी और ये एक्स दिख रहा है इनका जो इक्विवेलेंट आए वो बहुत कम वैल्यू दे दे। अब जरा सोचो, आरजी तो फिक्स है, अगर मैं एक्स की वैल्यू बहुत कम रखता हूँ, सपोज आरजी जो हमारे पास 10 ओम है, 10 ओम है, अगर मान लो मैंने एक्स रखा कितना, 1 ओम रख लेता हूँ, तो अगर इस सीरीज में रहेंगे तो भी 11 आ गया, पहले से तो बढ़ ही गया है कि नहीं। अच्छा, अगर मैं इसकी वैल्यू और भी कम मान लूं, 0.1 मान लूं, कितना भी कम मान लूं, रेजिस्टेंस सीरीज में तो बढ़ता ही बढ़ता है, जुड़ेंगी डायरेक्ट। लेकिन अगर मैं पैरेलल में बात करूं तो पैरेलल में रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, कम होता है। और पैरेलल में अगर आपने कम रेजिस्टेंस जोड़ा तो इफेक्टिवली और कम आएगा। बात समझे क्या? हाँ जरा सोचो कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस 10 है और एक है 0.1, इनको पैरेलल में जोड़ोगे तो इफेक्टिव कितना आएगा, 10 इंटू 0.1 अपॉन 10 प्लस 0.1, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। ये ऊपर क्या बन गया 1, नीचे क्या बना 10.1, इसका आंसर कितना है बेटा पॉइंट। अब देखो ना इसका कितना आएगा, 0.1 या 0.1 से भी थोड़ा कम ही आएगा। देखो ना, अगर मैं इसको हटाऊं जरा ये, तो 1,1,1,0,0 अपॉन 1,0,1 ये आएगा। अब आप खुद सोचो, इसका वैल्यू जो आएगा वो 0.1 से भी कम आएगा कि नहीं आएगा, इस वाले का वैल्यू, है कि नहीं। तो ओवरऑल जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हुआ वो कम आया कि नहीं आया। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है और आपके पास एक रेजिस्टेंस और मिल गया, कहीं से आपको मिल गया, और वो इस तरीके से उसकी वैल्यू एडजस्ट करो ताकि क्या हो जाए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस उन दोनों क्या हो जाए, कम हो जाए। तो पहला काम तो क्या करना है, इसको कम करना है एक्स वाले को और उसको पैरेलल में जोड़ देना है। मतलब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक स्मॉल मैग्नीट्यूड का रेजिस्टेंस हमने क्या कर दिया, पैरेलल में जोड़ दिया। और ये जो पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ने की घटना होती है इसे हम लोग बोलते हैं शंटिंग। क्या बोलते हैं, शंटिंग। और इसको क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं। ये एस से डिनोट किया मैंने, इसको बोलते हैं शंट। बात समझ में आया क्या? हाँ सर। जो करंट आता है मेरे भाई आई, अभी टोटल आई जो है, आई इसमें जी वाले में नहीं जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, क्योंकि जो एस है वो जी के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो अगर आपके पास दो चॉइसेस हैं, करंट बटती है दो जगह पर, एक का रेजिस्टेंस आर है, R1 है, एक का रेजिस्टेंस R2 है, बताओ करंट ज्यादा किधर जाती है, जिधर रेजिस्टेंस कम है या जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा है? इधर कम है। इधर कम है। अब अगर बताओ जो करंट आया ये एस बहुत कम है इस जी के कंपैरिजन में, तो इसका मैक्सिमम पोर्शन आई का कहां से फ्लो कर जाएगा, एस वाले से फ्लो कर जाएगा, इसमें थोड़ा कम जाएगा। मान लो इधर जो करंट गया उसको हमने नाम दे दिया आई जी, इधर करंट कितना जाएगा, आई माइनस आई जी। हाँ सर। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ। तो बस इनमें कई बार पूछता है कि भाई ये आई की वैल्यू दे देगा आपसे, आई जी बोल दे देगा, कुछ कुछ दे देगा, ये जी की वैल्यू दे देगा आपसे, एस पूछ लेगा। तो हमें एक चीज पता है कि ये जो दो पॉइंट दिख रहे हैं ए और बी, ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल मैं क्या करता हूँ, बराबर कर देता हूँ दोनों केस में, है ना। मतलब जी वाले के लिए बराबर कर देता हूँ पोटेंशियल और एस वाले के लिए कर देता हूँ, क्योंकि दोनों तो जुड़े पैरेलल में ही है। तो आई जी इंटू आर जी जो आएगा वो कितना आएगा, आई माइनस आई जी इंटू एस। अरे आएगा कि नहीं आएगा, देख लो एक बार, आई इंटू आर कर दिया, है ना। तो सपोज अगर हमें आई निकालना हो, क्या निकालना हो, आई, तो आई का वैल्यू कितना आएगा, आई जी 1 प्लस आर जी अपॉन एस। ट्राई करके देख लो, यही आएगा। मतलब जो पूछे यहां से आ सकता है, मेन हमारा पास ये इक्वेशन लिखना था। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। हाँ। अच्छा, ये आईजी क्या होता है हमारे प्रॉब्लम्स में, कई बार इसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, है ना। वैसे मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सारी टर्मिनोलॉजी सिखा दूंगा, क्या आई का मतलब क्या होता है, आईजी का मतलब क्या है। आप क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से क्लियर। तो ये था आपका कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, सही है ना। तो अमीटर से रिलेटेड जो छोटी छोटी बातें थी वो आपको याद रखना है कि अमीटर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, सर्किट में सीरीज में लग के करंट को मेजर करता है। पहली चीज ये है। दूसरा है उसका खुद का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। अब वो जब गैल्वेनोमीटर से बनाने जाते हैं हम लोग, है ना,
तो उस रेजिस्टेंस कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शंटिंग करते हैं। शंटिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गैल्वेनोमीटर जो है उसके पैरेलली हमने एक स्मॉल रेजिस्टेंस, बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। बात समझ में आया क्या, पूरा कहानी समझ में आई यहाँ तक अपने को? हाँ सर। चलो नोट कर लो।